बुलेटिन का आगाज करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे शहर की अहम शाहराह कैनाल रोड की स्ट्रीट लाइट्स बंद हैं। ट्रैफिक की रवानगी में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इंतजामिया कैनाल रोड पर स्ट्रीट लाइट्स लगाने में नाकाम हो गई है। तो आपको बता रहे हैं, शहर की अहम शाहराह है ये कैनाल रोड की स्ट्रीट लाइट्स बंद हो गई हैं। ट्रैफिक की रवानगी में मुश्किलात हैं। इंतजामिया कैनाल रोड पर स्ट्रीट लाइट्स लगाने में नाकाम है। इसी हवाले से बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं अवैस अली। जी अवैस अली, बताइएगा ये क्या वजह है कि अभी तक लाइट्स दोबारा से बहाल नहीं हो सकी? लोगों को मुश्किलात का सामना होता है। आए दिन नाखुशगवार वाकयात रोनुमा हो रहे हैं, मगर इसके बावजूद इंतजामिया ने आंखें मूंद रखी हैं। हमारे साथ यहाँ पर कुछ शहरी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि इस हवाले से उनका क्या कहना है। अच्छा, आप हमें ये बताइएगा कि यहाँ पर स्ट्रीट लाइट्स बंद हैं, यहाँ पर किन मुश्किलात का लोगों को सामना होता है? सर, ये बहुत मशहूर शहर है किनार रोड, और अब तो ये लाइट्स बंद होने की वजह से अनकरीब आते जाते भी हादसात के पेश नज़र चोरी डकैती की भी बहुत ज़्यादा वारदात हो रही हैं। तो लिहाजा इनको चाहिए कि हुकूमत को चाहिए कि ये स्ट्रीट लाइट जल्द से जल्द ऑन करें। कोई नाखुशगवार वाक़े से पहले पहले इसको इंतजाम इनके मुकम्मल किए जाएँ। हाँ जी, बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना, यहाँ पर मेरे साथ जो शहरी मौजूद है उनका यही कहना है कि इन स्ट्रीट लाइट्स को जो है वो ऑन किया जाए। अक्सर औकात बंद रहती है, नाखुशगवार वाकयात रोनुमा हो रहे हैं। कुछ और लोग मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। अच्छा, आप हमें बताइएगा कि ये लाइट्स बंद हैं, क्या कहेंगे इस वाले से? ये लाइट पर रोजाना हादसे होते हैं, लाइट बंद रहती है, लाइट चलानी चाहिए इन्हें। हाँ जी, बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना, मेरे साथ जो लोग मौजूद हैं उनकी गिरदोनवा यहाँ पर दुकानें मौजूद हैं। वो रोजाना की बुनियाद पर यहाँ पर होने वाले जो नाखुशगवार वाकयात हैं वो देखते हैं। रश बढ़ जाता है, मगर इसके बावजूद इंतजामिया जो है वो स्ट्रीट लाइट्स को ऑन करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम दिखाई देती है। शहर की अहम शाहराह कैनाल रोड की जो स्ट्रीट लाइट्स हैं वो अरसा दराज से बंद पड़ी हुई हैं, जिसके पेश नज़र रोड पर अंधेरा छा जाता है और लोगों का जो है वो यहाँ से गुजरना मुहाल हो जाता है। मगर इसके बावजूद इंतजामिया की जानिब से जो है वो मसाइल को नज़रअंदाज किया जा रहा है और किनार रोड पर जो है वो स्ट्रीट लाइट्स को ऑन नहीं किया जा रहा। हमारे साथ जो है वो कुछ और लोग मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि इस हवाले से उनका क्या कहना है। अच्छा, आप हमें ये बताइएगा कि लाइट्स यहाँ पर बंद रहती हैं, तो आए दिन यहाँ पर नाखुशगवार वाक़यात क्या? नाखुशगवार ये देखें ना, ये हालात देख रहे हैं आप, ये हालात देख रहे हैं जिसकी वजह से ये स्ट्रीट लाइट्स बंद हैं। ट्रैफिक की भी रवानगी काफ़ी ज़्यादा है। लाइट ना होने की वजह से बहुत ज़्यादा खतरात हैं यहाँ पे। हाँ जी, बिल्कुल, बहुत से जो है वो यहाँ पर खतरात लाहक हैं, मगर इसके बावजूद किनार रोड की जो स्ट्रीट लाइट्स हैं उनको जो है वो ऑन नहीं किया जा रहा और जो है वो तमाम तर जो जहाँ पर मामलात हैं उनको नज़रअंदाज किया जा रहा है और शहर की अहम शाहराह पर स्ट्रीट लाइट्स को ऑन करने में इंतजामिया जो है वो मुकम्मल तौर पर नाकाम दिखाई देती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अवैस, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। फैसलाबाद में शाहराह की हवाले से शहर की अहम शाहराह कैनाल रोड की स्ट्रीट लाइट्स बंद हैं। कैनाल रोड पर ट्रैफिक की रवानगी में शदीद मुश्किलात का सामना है, जबकि इंतजामिया कैनाल रोड पर स्ट्रीट लाइट्स लगाने में नाकाम है। सराफा मार्केट में सोने की कीमत आज भी बरकरार। फी तोला सोना 1,10,500 रुपये पर बरकरार, जबकि 10 ग्राम सोना भी 94,740 रुपये पर बरकरार है। सराफा एसोसिएशन के सदर चौधरी अशरफ कहते हैं कि रुपए की कदर में इजाफे से ही सोने की कीमत कम हो सकती है। सराफा मार्केट में सोने की कीमत आज भी बरकरार है। फी तोला सोना 1,10,500 रुपये पर बरकरार है, जबकि 10 ग्राम सोना भी 94,740 रुपये पर बरकरार है। आपको बता रहे हैं कि सोने की कीमतों के हवाले से सराफा मार्केट में सोने की कीमत आज भी बरकरार है। फी तोला सोना 1,10,500 रुपये पर बरकरार है। 10 ग्राम सोना भी 94,740 रुपये पर बरकरार है। इसी हवाले से बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं फजील अहमद। जी फजील, बताइएगा सोने की कीमतों में क्या रद्दोबदल आया है? जी बिल्कुल, सराफा मार्केट में आज भी सोने के नर्ख बरकरार हैं। फ़ी तोला सोना 1,10,000 रुपये 10,500 रुपये पर बरकरार है, जबकि 10 ग्राम सोने की बात की जाए तो 10 ग्राम सोना भी 94,740 रुपये पर पुरानी कीमत पर ही बरकरार है। सराफा मार्केट के जो कारोबारी तबका है उसका इस हवाले से क्या कहना है, मोहम्मद कामरान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं वो क्या कहेंगे। जी बताइएगा, सोने के नर्ख पिछले एक हफ्ते से तकरीबन यहीं पर रुके हैं, आप क्या कहेंगे और कारोबार की सूरत हाल क्या है? जी बिल्कुल, रेट तो अब ठहर चुका है 8-10 दिन से, और शादी ब्याह के दिन भी हैं
कस्टमर ने अपना को माइंड लेवल बना लिया है कि ख़रीदारी कर सकते हैं। अभी मार्केट में इक्का दुक्का कस्टमर की लेवल पे चल पड़ी है, शुक्र अल्लाह का, बेहतर है मार्केट पहले से। जी बिल्कुल, ये बात आपने सुनी। जैसे कि इनकी जानिब से ये बताया जा रहा है कि सोने के रेट जो हैं वो एक हफ्ते से बरकरार हैं, जिसकी वजह से जो ग्राहक हैं वो मार्केट का रुख करना शुरू हो चुके हैं। क्योंकि पहले मार्केट में जब सोने के नर्ख कभी कम होते थे, कभी ज़्यादा होते थे, उसकी वजह से जो ग्राहक हैं वो भी कशमकश का शिकार थे। लेकिन अब जो कारोबार हैं वो चल रहे हैं और इत्मीनान का इजहार किया जा रहा है। इत्मीनान का इजहार किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया फजील अहमद हमारे साथ मौजूद थे। फैसलाबाद में दुकानदारों से ज्यादा ग्राहक एसओपीज की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब हैं। 8 बाजारों में कोरोना एसओपीज पर अमल दरामद के हवाले से कपड़ा मार्केटों का मुश्तरका इजलास, ताजरों और दुकानदारों समेत ग्राहकों को भी हुकूमती हिदायत पर अमल दरामद करवाने की हिदायत की गई है। इजलास में मंदिर गली के सदर अब्बास हैदर शेख, हाजी अदरीस और दीगर ताजिर शरीक हुए। उनका कहना था कि कारोबार बहाल रखने के लिए मास्क न पहनने वाले ताजिर के खिलाफ कार्रवाई की जाए। अब्बास हैदर ने कहा कि इंतजामिया हुकूमती हिदायत पर अमल करवाने के लिए हमारा साथ दे। ताजिरों ने मुतालबा किया कि बाजारों की एंट्री गेट पर बगैर मास्क दाखिला ममनू के बोर्ड होने चाहिए। उनका कहना था कि दुकानों से ज्यादा मार्केटों में आने वाला ग्राहक एसओपीज की खिलाफ वर्जी करता है। और फैसलाबाद में पार्किंग मसाइल हल ना हो सके। पार्किंग प्लाजे न होने से बाजारों में ट्रैफिक का निज़ाम मुतासर होने लगा। ताजिरों ने इंतजामिया से पार्किंग प्लाजों की मदद मांग ली। घंटाघर फैसलाबाद में पार्किंग मसाइल शिद्दत इख्तियार कर गए। बेहंगम पार्क के वजह से यहाँ पर ट्रैफिक निज़ाम भी मुतासर होने लगा है। घंटा के 8 बाजारों में यहाँ पर पार्किंग के शदीद मसाइल हैं। चनोट में महकमे पब्लिक हेल्थ इंतजामिया की मुबैना गफलत। मौसम शाह रोड पर सीवरेज पाइपलाइन के ठेकेदार काम छोड़कर रफू चक्कर हो गए। गुज़श्ता 15 रोज से इलाका मकीन शदीद परेशान और मनसूबा मुकम्मल न होने से इलाका सीवरेज मसाइल से दो चार है। महकमा पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग की जानिब से चिनोट के मोहल्ला मौसम शाह में सीवरेज पाइपलाइन का मंसूबा शुरू हो गया। ताहम महकमा ठेकेदार बीच काम छोड़कर रफू चक्कर हो गए। 15 रोज से मंसूबा ठप होने पर इलाका मकीन शदीद परेशान दिखाई देने लगे। ठेकेदारों ने पाइपलाइन बिछाने के लिए मौसम शाह रोड पर बड़े बड़े गड्ढे खोदे, लेकिन खुदाई का अमल खटाई में पड़ गया। इलाका मकीनों का कहना है कि सीवरेज निज़ाम दरहम बरहम होने और रास्ता नाहमवार होने से निज़ाम जिंदगी मफलूज होकर रह गया है। लिहाजा मुतल्लिका अफसरान हंगामी बुनियादों पर सीवरेज पाइपलाइन मंसूबे को जल्द मुकम्मल करें ताकि परेशानी का सामना न करना पड़े। ज़राई माहिरीन का मुतालबा है कि खाद और पेस्टिसाइड्स की फराहमी बिला तातुल और मुकर्ररा कीमतों पर जारी रहे ताकि आने वाले वक्त में बेहतर फसल हासिल की जा सके, और वरना खुराक का बहरान पैदा हो सकता है। मज़ीद बात करेंगे अब्दुर्रहमान से। जी रहमान, आगाह कीजिएगा, काश्तकारों का इस पर क्या मौक़िफ़ है? जी हाँ, बात की जाए अभी ज़राई सूरत-ए-हाल की, तो अभी जो गंदम की काश्त भी हो चुकी है, इसी तरह से खुर्दनी अजनास की काश्त भी हो चुकी है। लेकिन यहाँ पर जो काश्तकार हैं, ज़राई माहिरीन हैं, वो फ़िक्रमंद हैं कि अभी जो खाद और पेस्टिसाइड्स की बहुत ज़रूरत है। ये हुकूमत के लिए बड़ा अहम चैलेंज होगा कि इसकी जो फराहमी बिला तातुल जारी रहे, मुकर्ररा कीमतों पर बिकती रहे, वरना जो किसानों को ब्लैकमेल करने वाला माफिया मनमानी कीमतें हासिल करता है, तो उसकी वजह से फूड सिक्योरिटी का इशू पैदा हो सकता है। चेयरमैन पाकिस्तान किसान कौंसिल हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। तार साहब, बताइएगा, खुराक के बहरान से कैसे बचा जा सकता है इन दिनों में जब फसलें काश्त हो रही हैं या हो चुकी हैं? जी शुक्रिया आपका। बेसिकली हमने गंदम की बिजाई कर ली है, वो तकरीबन हमारी 90% से ज़्यादा पूरी हो चुकी है। लेकिन मसला ये है कि बाद जगह पे जो डीलर हजरात हैं खाद के या पेस्टिसाइड के, तो प्रॉपर एक तो खाद की दस्तयाबी नहीं हो रही, और इसका जो कीमत है और क्वालिटी है वो उसकी भी अगर ज़रूरत इसलिए पेश होगी, वह गंदम की जो पैदावार है वो कम होगी अगर क्वालिटी उसकी ना हो। तो एक तो उसकी मुनासिब कीमत हमें चाहिए और सस्ते नरखों पे चाहिए, और उसकी क्वालिटी जो है ना वो हमें चाहिए। वो गवर्नमेंट ने इंश्योरेंस करनी है, कैसे गवर्नमेंट अपने फील्ड स्टाफ की वजह से उसको बेहतर कर सकते, और हर डोर स्टेप पे ज़िम्मेदार को इस चीज़ों की दस्तयाबी होनी चाहिए ताकि ज़िम्मेदार दिलजोई के साथ अपनी गंदम की फसल की काश्त जो की हुई है उसकी मेहनत कर सकें और हमें ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार मिल सके।
जी हाँ, अगर बेहतर पैदावार हासिल करनी है तो इस सिलसिले में खाद की जो म्यार और मकदार है उसका बिला तातुल फराहमी जारी रहनी बहुत ज़रूरी है, मुनासिब कीमतों पर मिलती रहे। अगर कहीं पर भी शार्टेज आती है या महंगे दामों फ़रोख्त होती है तो उसके यकीनन जो फसल पर असर पड़ेंगे और फिर जो खुराक का बहरान है इस पर ठीक फिर है, से बहुत शुक्रिया। अब्दुर्रहमान आगाह कर रहे थे। दूसरी जानब झंग में ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से खुसूसी अफराद की फलाह के लिए अहम प्रोजेक्ट की मंजूरी दे दी गई। खुसूसी अफराद को सफरी सहूलियात की फराहमी के लिए सफरी कार्ड जारी किए जाएंगे, जबकि अल खिदमत फाउंडेशन के लेबॉर्ट्रीज में तिब्बी टेस्टों में भी निस्फ कीमत तक सब्सिडी फराहम की जाएगी। सालाना व्हील चेयर्स की फराहमी और कारोबार के लिए 10 लाख रुपए की फराहमी बारे भी डिप्टी कमिश्नर ने मंजूरी दे दी है। इसी पर बात करेंगे अवैस खान से। अवैस बताएगा। बिल्कुल, जंग में ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से माजूर अफराद की फलाह बहबूद के लिए बड़ा अहम प्रोजेक्ट जो है वो शुरू किया गया है। माजूर अफराद के लिए सफरी कार्ड बनाने की जो है मंजूरी दे दी गई है। डिप्टी कमिश्नर जंग ताहिर भट्टू की जानिब से मंजूरी दी गई है, जिसके बाद माजूर अफराद को जो है वो सफरी कार्ड जारी किए जाएंगे, जिस पर तमाम किस्म के सफ़र पर जो है माजूर अफराद को 50% तक जो है वो सब्सिडी फराहम की जाएगी। 50% तक किराए की छूट के साथ साथ जो है ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से तिब्बी सहूलियात की फराहमी के लिए भी माजूर अफराद को अल खिदमत फाउंडेशन जो हुकूमत की जानिब से अपनी तहवील में ली गई लेबॉर्ट्रीज हैं उसमें से जो है वो 50 हर तिब्बी टेस्ट के ऊपर जो है वो 50% तक सब्सिडी भी फराहम की जाएगी। इस हवाले से ज़िला इंतज़ामिया के मुताबिक तमाम तर इक़दाम जो हैं वो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के ज़ेर इंतज़ाम जो हैं वो किए जाएंगे, जिसके लिए माजूर अफराद की सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में जो है वो रजिस्ट्रेशन बाकायदा की जाएगी, जिससे ना सिर्फ जो है उनको सहूलियात की फराहमी मुमकिन हो सकेगी बल्कि उनको नौकरियों के लिए भी जो है वो कोटे के अंदर भी उनके रजिस्ट्रेशन का अमल मुमकिन हो पाएगा। इस वजह से ज़िला इंतज़ामिया के मुताबिक जो है मज़ूर अफराद को हर साल जो है वो 50 व्हील चेयर देने और कारोबार के लिए 10 लाख रुपए तक देने की मंजूरी भी दी गई है, जिसके बाद ज़िला इंतज़ामिया जो है वो इस तमाम तर मामलात की मॉनिटरिंग करेगी और ADCG जो है वो इस बात के फोकल पर्सन बनाए गए हैं, जबकि डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर अज़हर अब्बास आदिल भी इस तमाम तर मामलात की निगरानी करेंगे। ज़िला इंतज़ामिया के मुताबिक हुकूमत पंजाब की हिदायत के ऊपर सफरी कार्ड की फराहमी का अमल जो है जल्द शुरू कर दिया जाएगा और इस वजह से सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट को हिदायत जारी की गई है कि माजूर अफराद के रजिस्ट्रेशन का अमल जो है वो मुकम्मल किया जाए। अंजुम माजूरा की जानिब से भी इंतज़ामिया के इस इकदाम को सराहा गया और उम्मीद का इज़हार किया गया है कि जल्द से जल्द जो है सफरी कार्ड की सहूलत जो है उन तक मैसर आएगी। 50% सब्सिडी दी जाएगी। ओवैस, आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। ट्रेनें कब स्टेशन पर पहुंचेंगी और कब रवाना होंगी कुछ मालूम नहीं। स्टेशन पर ट्रेन कब और टाइमिंग के हवाले से कोई किसी को आगाही फराहम नहीं की जा रही, जबकि तमाम तर शेड्यूल बंद। मुसाफिर ट्रेनों से मुतालिक जानने के लिए इंक्वायरी दफातर के चक्कर काटने पर मजबूर हैं। बात करेंगे अवैस अली से। अवैस बताएगा मुसाफिर क्या कहते हैं इस हवाले से। जी बिल्कुल, फैसलाबाद रेलवे स्टेशन पर ट्रेनें कब पहुंचेंगी और कब जो है वो अपनी मनाजिल की जानिब रवाना होगी, ये जानने के लिए मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना है, क्योंकि स्टेशन पर जो शेड्यूल बोर्ड महकमा रेलवे की जानिब से लगाए गए हैं वो खस्ताहाली के बायस मुकम्मल तौर पर बंद हो गए हैं और जो मुसाफिर आ रहे हैं उनको ट्रेनों के औकात कार से मतलब जानने के लिए मुश्किलात का सामना है। इंक्वायरी दफातर के चक्कर लगाने पर जो है वो मुसाफिर मजबूर हैं। उनसे जानते इस हवाले से उनका क्या कहना है। अच्छा सर, हमें ये बताइएगा कि शेड्यूल बोर्ड बंद पड़ा है, किन मुश्किलात का आपको सामना है इससे? शेड्यूल बोर्ड से ये है कि हमें ट्रेनों के शेड्यूल का पता नहीं चल रहा होता, बार बार जाके काउंटर से पूछना पड़ता है कि ट्रेन कब आ रही है, लेट क्यों है, तो वो सारी इंक्वायरी के इसका एक मकसद है कि इस पर टाइम लेट है तो ट्रेन का लिखाना चाहिए होता है, तो वो हमें नहीं पता चल रहा। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना कि यहाँ पर जो मुसाफिर मौजूद है उनका यही कहना है कि औकात कार मुकम्मल तौर पर शेड्यूल बोर्ड बंद हो चुका है और ये जानना मुश्किल है कि कौन सी ट्रेन कब पहुँच रही है। हमारे साथ और मुसाफिर हैं। अच्छा, आप हमें बताइएगा कि शेड्यूल बोर्ड जो है वो बंद पड़ा है, इससे आपको कौन सी मुश्किलात का सामना है? हमें तकरीबन इधर 1 घंटा हो गया, इधर हम अब पहुँचे हैं। जब से हम आए हैं ये बोर्ड ऑफ ही है, तो ट्रेन का कोई पता नहीं चलता कौन सी आ रही है और कब आ रही है। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना कि मुसाफिरों को ये जानने के लिए मुश्किलात का सामना है कि कौन सी ट्रेन जो है वो स्टेशन पर पहुंच रही है और कौन सी रवाना हो रही है, क्योंकि शेड्यूल बोर्ड जो है वो मुकम्मल तौर पर बंद पड़े हुए हैं। फैसलाबाद रेलवे स्टेशन पर रोज़ाना की बुनियाद पर 9 ट्रेनें पहुंचती है, तो शेड्यूल बोर्ड पर औकात कार जो है वो अगर ऑन हो तो उससे पता चल जाता है कि कौन सी ट्रेन कब पहुंच रही है और कब रवाना होगी, मगर शेड्यूल बोर्ड जो है वो मुकम्मल तौर पर बंद पड़े हुए हैं, जिसकी वजह से मुसाफिरों को इंक्वायरी दफातर के चक्कर लगाना पड़ रहे हैं। मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना है। वैस अली, आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं, FBR ने माली साल 2020 के इनकम टैक्स गोशवारे जमा करवाने की तारीख में इजाफे का मुतालबा मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तान टैक्स बार और फैसलाबाद टैक्स बार एसोसिएशंस ने डेडलाइन में इजाफे का मुतालबा
मुतालबा किया था, जबकि गोशवारे जमा करवाने की आखिरी तारीख 8 दिसंबर है। रवा माली साल के इनकम टैक्स गोशवारे जमा करवाने की आखिरी तारीख 8 दिसंबर है। ताहम पाकिस्तान टैक्स बार और फैसलाबाद टैक्स बार एसोसिएशन ने चेयरमैन FBR जावेद गनी से मुतालबा किया कि डेडलाइन 31 जनवरी 2021 तक बढ़ाई जाए ताकि टैक्स गुजार बआसानी गोशवारे जमा करवा सकें। डिस्ट्रिक्ट स्टैंडिंग बोर्ड के 3 अरकान को तब्दील कर दिया गया। नया स्टैंडिंग बोर्ड तश्कील देकर सिटी पुलिस ऑफिसर सोहेल चौधरी ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। SSP इन्वेस्टिगेशन बिलाल इफ्तिखार हस्ब ज़ाब्ता बोर्ड के सरबराह, जबकि यहाँ पर DSP लीगल, DSP बटाला कॉलोनी और DSP इन्वेस्टिगेशन 1 बोर्ड के मेंबरान होंगे। इसी पर बात करेंगे तैयब मकबूल से। तैयब, बताएगा इस बारे में। बिल्कुल, सिटी पुलिस ऑफिसर फैसलाबाद मोहम्मद सोहेल चौधरी की जानब से डिस्ट्रिक्ट स्टैंडिंग बोर्ड के अरकान को तब्दील कर दिया गया। नया डिस्ट्रिक्ट स्टैंडिंग बोर्ड तश्कील देकर सिटी पुलिस ऑफिसर की जानब से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। इस हवाले से जो सूरत हाल सामने आई है उसके मुताबिक जो SSP इन्वेस्टिगेशन बिलाल इफ्तिखार होंगे वो डिस्ट्रिक्ट स्टैंडिंग बोर्ड के चेयरमैन होंगे। इससे कबल भी जो डिस्ट्रिक्ट स्टैंडिंग बोर्ड था उसके चेयरमैन SSP इन्वेस्टिगेशन को ही बनाया जाता था, जबकि उसके अरकान जो उससे कबल थे उनको तब्दील कर दिया गया था। अरसा दराज से एक ही जो है वो उनके मेंबरान चले आ रहे थे। CPO फैसलाबाद की जानब से नए जो मेंबरान बनाए गए हैं उनमें DSP लीगल हाफिज मुख्तदा शामिल है। इसी के साथ साथ DSP बटाला कॉलोनी मलक अब्दुल लतीफ़ ताहर और जबकि DSP इन्वेस्टिगेशन 1 राना ताउर रहमान को इस वक्त डिस्ट्रिक्ट स्टैंडिंग बोर्ड के मेंबरान तैनात किया गया है। CPO फैसलाबाद की जानब से डिस्ट्रिक्ट स्टैंडिंग बोर्ड की तब्दीली का नोटिफिकेशन जारी करते हुए कहा कि डिस्ट्रिक्ट स्टैंडिंग बोर्ड पुलिस आर्डर 2002 के तहत काम करता है। अगर किसी भी तफ्तीश में मुलजम या मुद्दई पार्टी की जानब से तफ्तीश पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जाए तो दोनों में से कोई भी डिस्ट्रिक्ट स्टैंडिंग बोर्ड से रुजू कर सकता है। डिस्ट्रिक्ट स्टैंडिंग बोर्ड की मीटिंग में उस तफ्तीश का जायज़ा लिया जाएगा। अगर तफ्तीश तब्दील होना मकसूद हो तो फौरी तौर पर तब्दील करके DSP रैंक के किसी ऑफिसर को लगा दी जाती है, जबकि डिस्ट्रिक्ट स्टैंडिंग बोर्ड के ओवरऑल इंचार्ज जो है सिटी पुलिस ऑफिसर फैसलाबाद होते हैं। सिटी फैसलाबाद की जानब से स्टैंडिंग बोर्ड के अरकान को यह हिदायत भी जारी कर दी गई कि तफ्तीश को मेरिट पर देखा जाए। अगर तफ्तीश तब्दील होना बनती है तो लाजमन तब्दील की जाए। अगर तफ्तीश उनको ठीक लगे कि पहले तफ्तीशी ऑफिसर की जानब से तफ्तीश बिल्कुल मेरिट पर की गई है तो उसको तफ्तीश को तब्दील करने की हरगिज़ ज़रूरत नहीं है। जी, स्टैंडिंग बोर्ड बना दिया गया है। तैयब मकबूल, आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। यहाँ आपको बताएं कि फैसलाबाद की कोहे नूर मार्की में लगने वाली डायमंड सुप्रीम फोम की फर्नीचर नुमाइश कामयाब रही। नुमाइश के हेड मोहम्मद नौमान का कहना है कि उनकी टीम वर्क के नतीजे में वो फैसलाबाद के शहरियों का दिल जीतने में कामयाब रहे हैं। मजीद जानते हैं शिराज भट्ट से। जी शिराज, बताइएगा। फैसलाबाद की तारीख के सबसे बड़े फर्नीचर मेले से आपको रिपोर्ट कर रहे हैं। डायमंड सुप्रीम फोम ने इस वक्त जो 4 रोज़ा मेला लगाया है उसमें लोगों के दिल जीत लिए हैं। और ख़ास तौर पर अगर बात की जाए इस एग्जीबिशन के हवाले से, तो इस एग्जीबिशन के जैसी एग्जीबिशन आज से पहले हमने खुद फैसलाबाद में नहीं देखी है। और इसकी जितनी हाइप क्रिएट की गई और जितना इसको एडवर्टाइज़ किया गया उससे कई ज़्यादा बढ़ के इसका रिस्पॉन्स पॉजिटिव और मुस्बत लोगों की तरफ से मिला है। और इसी बात पर गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। आज आपको फिर बता दूं एक दफ़ा, अगर आप देख रहे हैं टीवी तो बराए मेहरबानी फैसलाबाद में कोहिनूर मार्की कॉलेज रोड इस वक्त आप आएँ, यहाँ पर बेहतरीन अमेजिंग डिस्काउंट्स जो हैं उनको अवेल कर सकते हैं। नुमान साहब मेरे साथ मौजूद हैं जो कि एग्जीबिशन हेड हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं कि वो अपनी इस कामयाब एग्जीबिशन के बारे में क्या कहना चाहेंगे। नुमान साहब, हमने देखा है कि फैसलाबाद के अंदर जितनी हाइप क्रिएट आप लोगों ने की थी या डायमंड सुप्रीम फोम ने की थी, उससे कई ज़्यादा बेहतरीन रिस्पांस आपको देखने को मिला है। और उसकी जो सबसे बड़ी गवाही है वो ये लोग हैं जो यहाँ पर आ रहे हैं और ख़रीदारी कर रहे हैं और आपके ऊपर एतमाद का इजहार भी कर रहे हैं। तो क्या कहेंगे, डायमंड सुप्रीम फोम ने मेला वाकई लूट लिया, क्या कहेंगे? सबसे पहली बात तो यह है कि जो आपने ये बात कही ना कि डायमंड सुप्रीम फोम ने फैसलाबाद में इतना बड़ा एक्टिविटी के हवाले से काम किया जो कि फैसलाबाद की तारीख में पहले कभी नहीं मिला, कहीं नहीं देखा गया। लोगों ने मुझे बताया कि नौमान साहब आपने इतनी बड़ी एक्टिविटी किया कि फैसलाबाद की तारीख में ऐसी एक्टिविटी नहीं है। ये सारे का सारा जो क्रेडिट है वो जाता है शारिक शफी साहब को, जो मेरे ग्रुप के चेयरमैन हैं। ये उनका रवैया है, उनकी मोहब्बत है हमारे साथ, उनका एतमाद है हमारे साथ। दूसरी बात, जो ये मेला सजा है इसमें हमारे पूरी टीम मैनेजमेंट है जिन्होंने मेरा साथ दिया, जिसमें सबसे पहले आते हैं CEO गफार साहब हैं जो पूरे डायमंड ग्रुप को हेड करते हैं। उसके बाद उमर नवीस साहब हैं जो डायरेक्टर हैं, फर्नीचर हेड हैं इसके।
ठीक है। उसके बाद उबैद साहब हैं जो फर्नीचर को देख रहे हैं, उसके बाद नासिर साहब हैं जो फर्नीचर को देख रहे हैं, उसके बाद शेख साहब हैं हमारे फैक्ट्री के हेड हैं जो इसको देख रहे हैं। उन्होंने जो तकवीयत मुझे दी, इतनी अच्छी प्रोडक्ट और इतनी म्यारी और इतनी खूबसूरत मुझे बना के दी कि लोगों ने उनको लाइक किया, चीज़ों को क्वालिटी कंप्रोमाइज नहीं होने दिया, किसी हवाले से नहीं होने दिया उन्होंने। मैं उन सब का बहुत शुक्रिया शुक्रगुजार। शिराज तफसीलात से आगाह कर रहे थे। न्यूट में सर्दी में इजाफे के साथ ही खुश्क मेवाजात के स्टॉल्स पर शहरियों का रश लग गया। सर्द मौसम के लुत्फ अंदोज होने के लिए मूंगफली, काजू, खजूरें और पिस्ता समेत दीगर खुश्क मेवाजात की खरीदारी बढ़ने लगी है। इसी हवाले से बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल कदीर। जी अब्दुल कदीर, आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, सर्दी में इजाफे के साथ ही खुश्क मेवाजात की मांग भी बढ़ चुकी है। इस वक्त मौजूद है चौक जेतो थान में एक ड्राई फ्रूट की शॉप पर, और यहाँ पर देखा जा सकता है कि यहाँ पर नौजवान इसके अलावा दीगर जो शहरी हैं वो ड्राई फ्रूट की खरीदारी के लिए जो है वो शॉप का रुख कर रहे हैं। देखा जा सकता है कि यहाँ पर खजूरें हैं, इसके अलावा अखरोट, बादाम, पिस्ता, इसके अलावा काजू और खसूसी तौर पर मूंगफली की जो है वो डिमांड काफ़ी हद तक बढ़ चुकी है, जो कि सस्ती भी है और म्यारी भी है। इस वाले से कुछ शहरी भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। भाईजान बताइएगा, खुश्क मेवाजात की सर्द मौसम में मांग बढ़ जाती है, तो इस वाले से क्या कहते हैं आप? सर्दी की क्या नाम अपना मौसम आते ही क्या नाम दुकानों पर रश हो जाता है खुश्क मेवाजात का। सर्दी को एंजॉय करने के लिए, इसका मज़ा दुबाला करने के लिए फिर खुश्क मेवाजात, अखरोट, बादाम, पिस्ता वगैरह ये चीज़ें जो है ना फिर सर्दी को एंजॉय करने के लिए बेहतर हैं। और ऐसे नौजवान अपने लिए, दोस्तों के लिए और इसके साथ साथ फैमिलीज के लिए जो है वो खुश्क मेवाजात लेकर जा रहे हैं और इस सर्द मौसम से जो है वो लुत्फअंदोज हो रहे हैं। शहरी को ये कहना है कि जब भी मौसम खुशगवार होता है, सर्द होता है, तो वो खसूसी तौर पर मूंगफली जो है वो मिल बैठ कर खाते हैं और इस खुशगवार मौसम से, सर्द मौसम से जो है वो लुत्फ। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अब्दुल कदीर हमारे साथ मौजूद थे। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही।